सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं आज गाजियाबाद ट्रिकिया में बुद्ध विहार पर हूँ और मैं समस्त देशवासियों को सम्मान एक अधिकार के द्वारा आप सभी लोगों को परम पूज्य बाबा साहब भारत रत्न बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर जी की जयंती की हार्दिक हार्दिक शुभकामना देता हूँ। साथियों, देश के अंदर, पूरे देश के अंदर हर्षोल्लास के साथ परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती मनाई जा रही है। इससे खुशी की बात नहीं है। मैं आज आपको एक चीज़ बताऊंगा। जिन लोगों ने पढ़ा है उनका भी दिमाग थोड़ी तेजी से गर्म होगा। बाबा साहब और उनके साथी श्रीनिवास जी जब इंग्लैंड के महामहिम गवर्नर मालिक मिस्टर रैंजे मैग्नोल ने हमारे देश के अंदर ये बात 1930 की है, बुलाया तो हिंदुओं का नेतृत्व करने के लिए गांधी जी को बुलाया गया, मुस्लिमों का नेतृत्व करने के लिए मिस्टर जिन्ना को बुलाया गया और बाबा साहब को अछूतों की वकालत करने के लिए बुलाया गया। उस टाइम देश के अंदर तार चलते थे। जितनी फैसिलिटी आज है इतनी फैसिलिटी तब नहीं थी। साथियों, बात वहाँ हुई तो वहाँ पर एक चीज़ की बहस छिड़ गई कि मुस्लिमों लीग के नेता तो मोहम्मद अली जिन्ना, उन पर नो ऑब्जेक्शन, कोई ऑब्जेक्शन नहीं। लेकिन बाबा हिंदुओं का और अछूतों की दावेदारी करने के लिए मिस्टर गांधी जोर लगा रहे थे कि अछूतों का नेता मैं हूँ, डॉक्टर अंबेडकर नहीं है। तो यहाँ से जब नौता गया तो वहाँ पर पहुँचे और उसके अंदर परम पूज्य बाबा साहब को और गोलमेज सम्मेलन जिसे बोलते हैं, गोलमेज सम्मेलन जब वहाँ चला तो वो 3 भाग में चला, 30, 31 और 32। उस गोलमेज सम्मेलन के अंदर जब बात रखी गई तो उनको जो है 3-3 लाख रुपए का ऑफर गवर्नमेंट ने करा था, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, जिससे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनी और हिंदुओं की BHU बनारस यूनिवर्सिटी बनी। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो है जब उठे, सवाल हुआ तो गांधी कह रहा था कि अछूतों का हिमायती मैं हूँ नेता, मुझे चुना गया है। तब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि भाई इनका फैसला कैसे होगा। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो था उनसे कहा कि भाई आप अपने अपने समर्थक लाइए। तो गांधी के लिए तार गए, कहाँ से? गुजरात से, केवल साबरमती। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को लिए जब मुझसे उन्होंने मैसेज करा, तार करा कि भाई जल्दी जल्दी जो है आप करिए, तो पूरे देश के अंदर से तार गए थे। और उस टाइम पर उन गरीब आदमियों ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को अपना नेता मान चुके था देश पूरा। तो उस टाइम पे क्या था कि तार जो चलते थे उनका खर्चा आता था एक तार का 50 रुपये। तो गांव के गरीब लोगों ने और सभी लोगों ने उस टाइम पर क्या करा कि घर घर से आटा इकट्ठा करा और उस आटे को बेच कर 50-50 रुपये का तार करा और इंग्लैंड करा कि हमारे नेता गांधी नहीं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हैं। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने मिस्टर रैंजे मैग्नोल से कहा कि देखिए ये तार आए हैं। तो मिस्टर रैंजे मैग्नोल ने जो तार उठाए उनमें सब में गांधी का एक ही जगह का पता लिखा हुआ था, गुजरात गुजरात गुजरात। जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की चिट्ठियाँ देखी गई तो उस पर सब जगह से पूरे देश के अंदर से तार थे। बाबा साहब ने एक चिट्ठी उठाई और मिस्टर रैंजे मैग्नोल से कहा कि मामही मैं इस जगह कभी नहीं गया, ना ये लोग मुझे जानते हैं, ना मुझे तो जानते हैं लेकिन मैं इन लोगों को नहीं जानता किन लोगों ने मेरे लिए तार भेजा है। तब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि गांधी हमारे समाज की दाई हो सकता है, माँ नहीं।
हमारे समाज की दाई हो सकता है अछूतों की, और दाई का पेशा है खुशी खुशी बात करना, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनताना लेना। लेकिन मैं अपने समाज की माँ हूँ और सच्चा प्यार माँ देती है मुझे। आप इंग्लैंड के लोग ये कहते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर आप 500 पोस्ट ग्रेजुएट के बराबर एकले हो, और ये मिस्टर गांधी और जो ये था मदन मोहन मालवीय, जो बहुत बड़ा जैकेट पहनता था गर्मियों, जवाहर कट गर्मियों के अंदर भी। तो बाबा साहब गोलमेज सम्मेलन में जब थे कि ये कहते हैं कि जो अछूत हैं वो हिंदू हैं, तो उन्होंने ठाया एक गिलास पानी उस ब्राह्मण को दिया कि लो पंडित जी पानी पियो। तो पंडित जी का पंडित जो है जाग गया, उसने कि मैं एक अछूत के हाथ का पानी पीऊँगा। उसके बाद बाबा साहब ने कहा कि कोई बात नहीं, आप इस पानी को मुझे पिला दो। तो उसका और बड़ा ब्राह्मण जाग गया, वो कहने लगा मेरे इतने बुरे दिन आ गए कि मैं एक अछूत को अपने हाथ से पानी पिलाऊंगा। तो बाबा साहब कहते हैं कि देखिए, आप ही कहते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर 500 ग्रेजुएट के बराबर एकला है। जब ये हाल मेरा है, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, अमेरिका पढ़ाई करी है, इंग्लैंड के अंदर पढ़ाई करी है, तो ये हाल मेरा है, तो मेरे जो समाज है वो पूरा का पूरा अनपढ़ है, अनटचेबल है, उसे कोई अधिकार नहीं है किसी भी चीज़ का। तो आपने जो मदद इनकी दी है वो मदद मुझे भी चाहिए, और मुझे अपना अधिकार अलग चाहिए, जिसमें 7 अधिकार हमारे पास करे गए गोलमेज सम्मेलन में, जिसे क्रिमिनल अवार्ड भी बोला जाता है, कम्युनल अवार्ड जो होता है। तो उस अवार्ड पे बाबा साहब ने हमारे 6 अधिकार तो पास कर दिए, सार्वजनिक स्थान पर आना जाना, और संपत्ति में, हर चीज़ में, सरकारी में जो 6 थे वो। तो आप पुस्तक भी पढ़ेंगे, डॉक्टर सिद्धार्थ की लिखी हुई है, उसमें 2 ही भाग आए गोलमेज सम्मेलन के। तो उसमें फिर बाबा साहब ने जो लिए, उसमें 7वां जो था हमारा अधिकार, उसे मिस्टर गांधी एंड जिन्ना गांधी खा गया। उसने कहा मैं इस जो 7वां अवार्ड है हमारा 2 वोट का, इसको मैं कभी भी पास नहीं होने दूंगा, मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं इस अवार्ड को पास नहीं होने दूंगा। जिससे बोलते हैं सुरक्षित, जिससे आज राजनीति हो रही है देश के अंदर, सुरक्षित सीटों का। यरवदा जेल के अंदर उन्होंने आंदोलन भी करा, और चारों दीवारों पर लिखा भी गया कि डॉक्टर अम्बेडकर अगर मिस्टर गांधी को कुछ भी हो गया तो हम तेरे समाज को टुकड़े टुकड़े कर देंगे। घटनाएं भी हुई, दीवारों पर भी लिखा गया। उसके बाद फिर बाबा साहब को वो पूना पैक्ट 24 सितंबर को समझौता करना पड़ा, और उस समझौते पे बाबा साहब ने कहा कि आज संतरे का जूस निकाल लिया और छिलका फेंक दिया है। आज के बाद जितने भी ये नेता सुरक्षित सीटों से चुनकर जाएंगे, ये केवल गांधीगिरी की जो है टोपी उठाएंगे, और ये कभी भी उस समाज के लिए काम नहीं करेंगे। तो मेरी तरफ से आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामना। शांति के साथ परम पूज्य बाबा साहब की जयंती मनाइए, उनके विचारों को धारण करिए। और बुद्ध कहते हैं कि धारण करें तो धर्म है वरना कोरी बात, और सूर्य उगे प्रभात है वरना काली रात। तो केवल जयंतियों में नाचने गाने में ना रहे, परिवर्तन करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों को सम्मान एक अधिकार की तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभकामना देता हूँ। आपका जीवन मंगल हो। नमो बुद्धाय। जय भीम।